नाज़रीन, मुंसिफ टीवी के खसूसी प्रोग्राम ग्राउंड रिपोर्ट में आपका खैर मकदम है। जिला पुंछ में आवारा कुत्तों की दहशत से अवाम को सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। अगरचे जिला इंतजामिया की जानिब से आज से 3 साल कबल आवारा कुत्तों को लेकर संजीदगी से नोटिस लिया गया था और ये भी कहा गया था कि यहाँ पे जितने भी आवारा कुत्ते हैं उनको वैक्सीनेशन लगाना, उसी के साथ जितने भी पालतू जानवर लोगों ने सड़कों पर छोड़ रखे हैं उनके लिए जो उनका इंदराज इंदराज करवाना जो है वो बहुत जरूरी था। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया सभी बातें जो है वो सिर्फ कागजों तक ही महदूद रही हैं। जिसको चलिए मकामी लोगों से बात करते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आवारा कुत्तों की दहशत को लेकर वो इस वक्त कितनी मुश्किलात से दो चार हैं। तो इसी जिम्मन में बात करने के लिए हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट एडवोकेट बानू प्रताप मौजूद हैं। इन्हीं से बात करते हैं। बानू जी, बहुत बहुत शुक्रिया मुंसिफ टीवी में। शुक्रिया। 2023 में ऐसी एक स्टेरिलाइजेशन की ड्राइव हुई थी और वैक्सीनेशन की। अगर ये पॉपुलेशन हम देखें, अगर कुत्तों की पर्टिकुलर बात करें, ये वैक्सीनेशन और स्टेरिलाइजेशन से इनको कंट्रोल किया जा सकता है। अमूमन लोग ये कहते हैं कि इनको एक स्पॉट से उठा के गाड़ी में भर के कहीं जंगल में छोड़ाओ या किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट में छोड़ाएं या इनको जहर दे दो, इनको मार दो। ये कानूनी तौर पे भी जायज नहीं है और इंसानी तौर पे भी किसी जानवर को मार देना सिर्फ इसलिए कि उसकी तादाद ज्यादा हो रही है, ये गलत है। इसी तरीके से यासीन चौधरी साहब ने 2023 का उनका एक ऑर्डर था, 14 दिसंबर 2023 का ऑर्डर है। उसमें एक टीम तश्कील की गई थी जिसमें हमारे वेटनरी के डॉक्टर्स थे, हमारे म्यूनिसिपल थे, बहुत सारे दीगर मुलाजमीन थे और एक वैक्सीनेशन और स्टेरिलाइजेशन ड्राइव की गई जिससे इनकी डॉग्स की पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए स्टेरिलाइजेशन की जाए और प्रिवाटिक की जाए ताकि इनका नंबर कंट्रोल हो जाएगा और ये लोगों को जो परेशानी आती है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद हमारे उसी टाइम पे एक शेल्टर होम की बात हुई थी। एसपीसी एक बॉडी है जिसको चेयरमैन डीसी साहब रहते हैं। वहां पे पुंछ में 2023 की बात करूं तो कनकोट गांव है जो हमारे सिटी के पास में, वहां पे एक शेल्टर होम के लिए जगह को देखा भी गया, लेकिन उसके बाद क्या वो जगह बनी, क्या वहां पे उस पे काम किया गया, अभी तक वो फंक्शनल नहीं है। हमारे सिर्फ कुत्तों की बात नहीं है, कोई अगर लावारिस गाय है, लावारिस अगर घोड़े हैं, आप अमूमन देखते हैं गधे और खच्चरे जो हैं वो रास्ता ब्लॉक कर रहे हैं, किसी को कभी मार भी देते हैं। इसीलिए वहां पे स्ट्रे एनिमल्स के लिए शेल्टर होम का प्रोविजन था, वो भी अभी पेंडिंग है। साथ ही साथ देखे जाए एक एनिमल डिस्ट्रेस में अगर हमें पता चलता है कि किसी जानवर को चोट लग गई या कोई जानवर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, उसके लिए 1962 के ऊपर आप राब्ता कर सकते हैं। 1962 एक ऐसा नंबर है जिसपे एक मोबाइल वेटरनरी यूनिट आती है, वो गाड़ी आएगी, उसमें एक डॉक्टर रहता है, प्रॉपर उस एनिमल को वो टेक केयर करेंगे। ये अमीन साहब, ये जो मैं बातें कह रहा हूं ये चीजें कानूनी तौर पे हैं। क्या हमारे डिस्ट्रिक्ट पुंछ में ये चीजों को फैसिलिटेट करने के लिए इनको फंक्शनल करने की जरूरत नहीं है? उसके बाद अगर बात करें कि अगर किसी को कोई डॉग बाइट कर देता है तो क्या हमारे इस बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट में, यहाँ पे हमारे सुरनकोट सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, मेंढर है, सुरनकोट है, पुंछ है, शायद पुंछ में रेबीज की एंटी वैक्सीन होगी, लेकिन क्या बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में, सॉरी बाकी तहसील हॉस्पिटल्स में है? लोगों को प्रोटेक्शन, पब्लिक सेफ्टी की भी बात है। आज ह्यूमन और एनिमल्स को कोएग्जिस्ट करने की जरूरत है। साथ ही साथ एक बात आती है कि हमें देखा जाए बहुत सारे लोगों को इनके बारे में पता ही नहीं है, अवेयरनेस ड्राइव्स की जरूरत थी। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने रिसेंटली एक बहुत चर्चित एक मामला था, उसमें बहुत सारी गाइडलाइंस दी जिसमें डेजिग्नेट करना है गवर्नमेंट्स को पब्लिक फीडिंग स्पॉट्स के लिए कि अगर आपने किसी एनिमल को फीड करना है तो हर जगह नहीं कर सकते, प्रॉपर एरिया होना चाहिए, डेजिग्नेटेड होना चाहिए। क्या पुंछ में है, क्या सुरनकोट में है, क्या मेंढर में है, क्या मंडी में है? नहीं है। लेकिन मैं ये कहूं कि क्यों हमारे जो कवानीन है, क्यों हमारी सुप्रीम कोर्ट की जो डायरेक्शंस है वो पुंछ तक आते आते वो कमजोर क्यों पड़ जाती हैं, उनकी इंप्लीमेंटेशन क्यों नहीं हो पाती है? जितने एनिमल्स हैं, हम खास करके खसूसी तौर पे बात कर रहे हैं खच्चरों की, घोड़ों की और गधों की। ये जो इनके मालिकान हैं वो क्या करते हैं कि इनसे पहले काम लेते हैं, जब तक ये मजबूती इनमें शरीर में जान रहती है इनसे बहुत काम लिया जाता है, इनको प्रॉपर डाइट न्यूट्रिशन नहीं दिया जाता। जब काम लेने के बाद ये बूढ़े हो जाते हैं या जख्मी हो जाते हैं तो इनको सड़कों पे छोड़ दिया जाता है कि ये कचरा खाएं या किसी गाड़ी के आगे आके मर जाएं। उस टाइम पे फिर से बात करूंगा डीसी यासीन चौधरी साहब की कि उन्होंने एक ड्राइव इनिशिएट की थी इनकी रजिस्ट्रेशन करने के लिए। इनके मालिकान के साथ में जो इनको रजिस्टर करना था एनिमल्स को, इनको बताना था कि हमारे पास में कितने घोड़े हैं, कितने खच्चरे हैं या कौन से एनिमल हैं, सो दैट अगर किसी एनिमल को कहीं डिस्ट्रेस में आता है, कोई जख्मी हो जाता है, तब उस देखिए जब आपको काम लेना था उस जानवर से, आपने पैसा कमा लिया उस जानवर से, लेकिन जब वो जानवर बूढ़ा हो गया, क्या आपकी उसके प्रति कोई जिम्मेवारी नहीं रहती? वैसे अगर कोई गाय है, जब तक वो गाय दूध दे रही है, जब तक वो प्रॉपर आपको पैसा कमा के दे रही है, आप उसको रखते हैं। जब वो दूध देना बंद कर देती है तब आप उसको छोड़ देते हैं सड़कों। तो ऐसा जो है इस टाइम पे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पुंछ ने
बकायदा इस पे भी ऑर्डर किया था, रजिस्ट्रेशन का किया था जिक्र। उस टाइम पे एक रजिस्ट्रेशन ड्राइव शुरू भी हुई, लेकिन यासीन चौधरी साहब के जाने के बाद ये सारी चीजें ठंडे बस्ते में चली गई। हम सबसे पहले अपना नाम बताइए। सर मेरा नाम मानिक शर्मा है, मैं एक पीएचडी स्कॉलर हूँ। देखिए सर, जब हम बात करते हैं ये जानवरों के बारे में, तो मुझे लगता है उसके लिए आपको एक एनिमल लवर होना जरूरी नहीं है, क्योंकि व्हेन वी स्पीक ऑफ एनिमल राइट्स, व्हेन वी स्पीक ऑफ द राइट्स ऑफ एनिमल्स, उसमें हम पब्लिक हेल्थ की बात करते हैं जानवरों की राइट्स के साथ साथ। देखिए सर, जो ये रोज के इश्यू आ रहे हैं डॉग बाइट्स के, कहीं हम देखते हैं कहीं सिटी के कोने से रिपोर्ट होते हैं कि कोई डॉग एग्रेसिव हो गया, किसी ने किसी को डॉग बाइट्स के केसेस आ जा रहे हैं, फिर हम रैबिट डॉग्स के केसेस देखते हैं। तो जब भी इस चीज की बात होती है तो सिर्फ उसी एक टाइम के लिए जो सिटीजन्स हैं वो भी एक्टिव हो जाते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन भी एक्टिव हो जाती है, और वो सोल्यूशन क्या देते हैं? आमतौर पे हम लोग इसका सोल्यूशन देते हैं कि डॉग्स को जहर दे दो, या तो हम लोग कहते हैं कि डॉग्स को रीलोकेट कर दो। पर सर, ये जो एक सोल्यूशन है ये एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं है। ऑल ओवर द वर्ल्ड जो इसका सोल्यूशन है, जो इंडिया में भी फॉलो हो रहा है हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन से, वो है इसकी वैक्सीनेशन करनी कुत्तों की, और इनकी मास लेवल पे स्टरलाइजेशन करनी। उम्मीद रखेंगे कि हमारी इस नशियात के बाद जिला इंतजामिया इस तरफ जरूर मुतवज्जो होगी और ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी, और खास करके इन जानवरों के लिए भी कोई मखसूस लाएअमल तैयार किया जाएगा ताकि ये जानवर अपनी जिंदगी को भी महफूज रख सके और खास करके अवाम को इनके काटने से बचाया जा सके। तो आज की इस खुसूसी ग्राउंड रिपोर्ट में मेरे साथ बस इतना ही। अपने मेजबान मोहम्मद अमीन और मुंसिफ टीवी की पूरी टीम को दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हाफिज।